खाना दूंगी। खाना नहीं देंगी टाइप का लग रहा था, तो क्या किया, चलो जाऊंगा पास्टर जी के पास, मेरा मीटिंग रखी है तो जाके थोड़ा वचन सुनूंगा, आके 3 बातें मेरे वाइफ को बताऊंगा, तब खाना देगी, नहीं तो खाना नहीं देगी करके गए। वचन बताने के लिए मेरे प्रिय वहां पर वचन मीटिंग खत्म हो गई, ये गए तो वहां पर पापा खाने का सेक्शन चल रहा था, मीटिंग का तब समाप्त, लास्ट में गए। जैसा गए थे पास्टर जी के मुंह से फर्स्ट बात निकल रहा था, आ गए हो। पास्टर जी का पहचान का एक व्यक्ति आए थे, पास्टर जी बोल रहा था आए हो, आए हो। तो उसी समय क्या हुआ था मालूम, उस जगह, उसी समय उस जगह पे ये व्यक्ति भी पहुंचा था। कौन, जिसको खाना नहीं दी, उसकी पत्नी। मीटिंग रखा है हमारा, पास्टर साहब जाओ 3 बातें सुनकर आके मेरे को बताओ, तब खाना दूंगी, खाना बनाने में टाइम लग जाएगा, अब जाओ। मेरे प्रियो ये आया था वहां पे, और वहाँ पे खाना का सेक्शन चल रहा था। इसको लग रहा था अच्छा पास्टर जी मेरे को देखे होंगे, आ गए हो पास्टर जी, आ गए। पास्टर साहब उनको नहीं बोल, सेकंड बात ध्यानपूर्वक देखो, इसको भूख लग रहा था तो खाने के लिए खा रहा था, गपर खा रहे थे। उसी समय पास्टर जी के मुंह से दूसरी बात निकला था, बैठ गए हो, आ गए हो, बैठ गए हो। तो इसको लग रहा था अच्छा मेरे को देख रहा है क्या पास्टर, ये बोल हाँ पास्टर जी आ गया, बैठ गया, पास्टर जी इसको नहीं बोल रहा था, उसकी पहचान वाले को बोल रहा था। इसको लग रहा था अच्छा मेरे को देख रहे हो, 2 हो गया, फटफट खा लिया ना, सब जा रहा है, ये भी चुपके से जा रहा है। पास्टर जी के मुंह से एक और बात निकल रहा था, जा रहे हो, क्या जा रहे हो। उसी समय क्या हाँ जा रहा हूँ पास्टर जी, जा रहा हूँ, बोलते बोलते निकल पड़। तो उनकी वाइफ खाना बना के रेडी थी, तो जाके जैसा गए, इतना जल्दी आ गया, हाँ खत्म हो गया, मस्त खा के गया ना, थोड़ा एक्टिव। बताओ 3 बातें बताओ, जल्दी खाना निकालोगी। तो पहली बात बोलने के लिए ये रेडी था। उसी दिन में उसी रात को उस घर में कुछ चोर लोग घुस गए। कितने चोर लोग मानो, 5-6 लोग घुस गए थे उस घर में चोरी करने। वो घर में घुस गया था, इसकी वाइफ पूछ रही बताओ पहली बात बताओ। तो उसकी पति बोल रहा था पत्नी को पहली वचन बताओ, आ गए हो। क्या आ गए हो। उसी समय चोर लोग आ गए थे, उन लोग को सुनाई दे रहा था आवाज, खा के गया था, बहुत आवाज तेज था उसका। आ गए हो बोलने से वहां पर आ चुके थे ऑलरेडी चोर लोग। हम आने का विषय पता चल गया है, पीयूष नगर में चुपके से बैठ जाओ। तो इसकी वाइफ को थोड़ा सा ये कौन सा वचन है, आ गए हो, ये कौन सा वचन है, दूसरा वचन बताओ। तो ये खा के गए थे ना, बैठ गए हो। तो ऑलरेडी वहां पर चोर लोग बैठे हुए थे चुपके से। तो अरे हम लोग को आने का विषय भी पता चल गया, पीयूष नगर के रायपुर वाले लोगों को बैठना विषय भी पता चल गया। इसका मतलब इन लोग हमको देख रहे हैं, थोड़ा देर अगर हम इधर रहेंगे, पीयूष नगर पीयूष कॉलोनी के लोग हमको पीटेंगे, चुपके से उड़ जाओ, धीरे धीरे जाएंगे करके लोग धीरे धीरे जा रहे थे। ये वही बोल रही थी, ये कौन सा वचन है, जा रहे हो, ये भी चिल्ला रही थी, अरे ये भी जा रहे, ये कौन सा वचन। फिर तुरंत तीसरा वचन बताओ, बैठ गया वो सेकंड बार, जा रहे हो। फिर उसी समय लोग चुपके से धीरे से जा रहे थे, जैसा जा रहे हो बोल दिया, और एक के ऊपर एक दौड़ते हुए गिर पड़ते हुए खुद के वो दीवार से खुद के भाग गए।
मेरे प्रियो में कहने का ये मतलब ये है, पास्टर जी के मुंह से निकला हुआ 3 शब्द, आ गए हो, बैठ गए हो, जा रहे हो, ये 3 बातें मेरे प्रियो बड़ा नुकसान होने से रोकवा दिया। हालेलुया, हालेलुया। वो मैंने वचन नहीं था, वो मीटिंग खत्म हो गया, पास्टर साहब के मुंह से निकला हुआ 3 बातों में इतना पावर है, इतना सामर्थ्य है, इतना चोरी का या मौत का यदि रोकने की 3 वर्ड्स में यदि पावर है, परमेश्वर की वचन में कितना पावर है। हालेलुया। परमेश्वर के सेवक के जीवन में कितना पावर है, परमेश्वर की प्रार्थना में कितना पावर है, और परमेश्वर की वचन प्रचार कर रहा हूं, इसमें कितना सामर्थ्य। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, तीसरी विषय क्या है? आशीष देखना है, स्वर्ग जाना है, तो तीसरा विषय क्या है? 24 का 4 आयत में, जिसके काम निर्दोष, जिसका हृदय शुद्ध है। नंबर 2, हृदय शुद्ध। जिसका हृदय शुद्ध है वो स्वर्ग जा पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में 2 जगह 2 वचन लिखा रहता है, बिना पवित्रता के कोई परमेश्वर को देख नहीं सकते। धन्य है जिसका हृदय शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। तो आज हमारा हृदय, मरकुस रसूल समाचार अध्याय 7 का 21, 22, 23 में वहां पर हृदय में 13 प्रकार का गंदा काम रहता है, वो हमारा हृदय में नहीं रहना चाहिए। हालेलुया, वो नहीं रहना चाहिए। भजन संहिता 51 अध्याय में जैसा दाऊद प्रार्थना करते थे, मुझे शुद्ध हृदय दीजिए परमेश्वर, हमारा हृदय को प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमेशा शुद्ध करते रहे। यीशु की लहू के द्वारा हमारा हृदय को, जीवन को शुद्ध रखते रहे। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा विषय 24 अध्याय भजन संहिता, 24 अध्याय भजन संहिता 4 आयत में तीसरा विषय, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया। मन को व्यर्थ की बातों के ओर नहीं लगाना चाहिए। मन को किस तरफ नहीं लगाना है? व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाना चाहिए। हालेलुया। मेरे मन को परमेश्वर के प्रति लगाना चाहिए, ऊपर की बातों के ऊपर लगाना चाहिए, स्वर्ग की बातों के ऊपर लगाना चाहिए। 4 का 8 में लिखा रहता है, फिलिपियों की पुस्तक में 8 विषय लिखा रहता है, इसका मनन करो, इसके ऊपर ध्यान करो। हमारा मन परमेश्वर के ऊपर लगाना चाहिए, स्वर्ग की बातों के ऊपर, आत्मिक बातों के ऊपर हमारा मन लगाना चाहिए, फालतू चीज के ऊपर हमारा मन नहीं लगाना चाहिए। हालेलुया। संसार के ऊपर, धन के ऊपर, सोना चांदी के ऊपर, भोजन के ऊपर, कपड़ा के ऊपर नहीं लगाना है, परमेश्वर के ऊपर हमारा मन लगाना है। हालेलुया। फिलिपियों का 4 का 8 में 8 विषय है, उसके ऊपर मन लगा। लास्ट विषय बताकर समाप्त करते हैं। भजन संहिता 24 अध्याय 4, 24 अध्याय वचन 4 का, और ना कपड़ से शपथ खाई है, और ना कपड़ से शपथ खाई है। 24 का 4। मेरे प्रिय, 4 काम रहने से हम आशीष पाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। 4 कार्य, 4 विषय हमारा जीवन में रहना। जैसे यहाँ पे लिखा है, मैं कहना चाहता हूँ, ना कपट से शपथ खाई, किसी भी रीति से, यानी हमारा जीवन में कुटिलता, कपट, यानी झूठा आरोप, झूठा गवाह किसी को नहीं देना चाहिए। झूठा वाला, धोखा वाला जीवन नहीं जीना चाहिए। किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, किसी को धोखा में नहीं रखना। ध्यानपूर्वक देखिए, हम निष्कपट रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मैंने बाइबल में ध्यानपूर्वक देखिए 10 का 12 में 32 में लिखा रहता है, मेरे तुम लोग को भेड़ियों के बीच में भेड़ों के रूप में बेचता हो, तुम कबूतर के नाई बोले निष्कपट, और सांप के नाई चतुर बनो करके लिखो। सब चीज के अंदर कड़वाहट रहता है, इवन मनुष्य के अंदर भी, बट कबूतर के अंदर कड़वाहट नहीं रहता। हालेलुया। यानी जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, उसके लाइफ में कपट नहीं रहता। जिसके लाइफ में पवित्र आत्मा है, उसके जीवन में कपट नहीं रहता। हालेलुया। बाइबल में अध्याय 1 का
अध्याय 1 का 47, 48, 49, 50 यूहन्ना रसूल सुसमाचार में नाथानिएल नाम की एक व्यक्ति को यीशु मसीह देखकर इसके अंदर कोई कपट नहीं है कहा। हालेलुया। आज मेरे प्रिय नाथानिएल के जीवन में कपट नहीं। यीशु के चेला था, 12 चेले में एक चेला। आज हम प्रभु को मानने वाले लोग हैं, अब निष्कपट रहना चाहिए। किसी के प्रति बैर कपट नहीं रखना चाहिए। मन में किसी के प्रति नफरत नहीं रखना। हालेलुया। तो ऐसा ये 4 क्वालिटीज रहेगा हमारे अंदर, हम स्वर्ग राज्य में चढ़ सकते हैं, हम स्वर्ग राज्य में जा सकते हैं, हम परमेश्वर के साथ बैठ सकते हैं सिंहासनों पे। हालेलुया। तो नीचे लिखा है 24 का 5 में भजन संहिता, 24 का 5 में भजन संहिता में लिखा है, वह यहोवा आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरे। हालेलुया। मैं चाहता हूँ परमेश्वर की आशीष आपको मिले और धर्मी बनते जाए आप। ये 4 क्वालिटीज रहेगा तो आपके जीवन में आप परमेश्वर के राज्य में जा सकते हैं। और परमेश्वर के राज्य में मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति में आप जीवन बिता सकते हैं और इस पृथ्वी पे हम आशीष पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। अब आपका टाइम है। अच्छा दिन देखने के लिए क्या करना चाहिए? 4 विषय मैंने बताया। बुराई, जीभ से बुराई नहीं करना चाहिए। ओठों से छल की बातें करने से उनको रोकना है। बुराई नहीं करना है, भलाई करते रहना। ये पहला पत्र 3 का 10 से 12। और चौथा, मेल मिलाप को ढूंढे और यत्न में रहना, यीशु मसीह का पीछा करना। तब क्या होता है? अच्छा दिन देख सकते हो। दूसरा संदेश मैंने प्रचार किया था, बढ़ोतरी, तरक्की, उन्नति देखना है तो 4 क्वालिटीज हमारा अंदर रहना चाहिए। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 8 का 5, 6, 7। नंबर 1, यत्न से परमेश्वर को ढूंढना, खोजना, यानी बाइबल स्टडी करना हर रोज। नंबर 2, गिड़गिड़ाकर विनती करना, यानी प्रार्थना जीवन। नंबर 3, निर्मल यानी पवित्रता। नंबर 4, धर्मी जीवन यानी वचन का जीवन। ये रहेगा, परमेश्वर का दृष्टि हमारे ऊपर रखेंगे, हमारे लिए प्रभु जाग जाएंगे और हमारा घर को जो का त्यों कर देंगे, आशीषित करेंगे। पहला हमारा बाग छोटा क्यों ना हो, अंत में बहुत बढ़ती होती है। हालेलुया। हालेलुया। और लास्ट संदेश मैंने प्रचार किया भी, आशीष देखना है, स्वर्ग जाना है तो 4 क्वालिटीज रहना चाहिए। क्या क्या क्वालिटीज है? नंबर 1, हाथों का कार्य निर्दोष होना चाहिए। नंबर 2, हृदय शुद्ध होना चाहिए। नंबर 3, मन व्यर्थ बातों के ऊपर नहीं लगाना है, परमेश्वर के ऊपर, स्वर्ग के बातों के ऊपर, आत्मिक बातों के ऊपर लगाना। और नंबर 4 मैंने बताया, प्रभु की वचन से कपट नहीं करना चाहिए। हालेलुया। तब क्या होता है? हम आशीष पाएंगे, हम पवित्र स्थान पे, सियोन परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ सकते हैं, जा सकते हैं, परमेश्वर के राज्य में, सियोन पर्वत में, स्वर्ग राज्य में हम प्रवेश कर पाएंगे, हम परमेश्वर के पवित्र स्थान में हम रह पाएंगे। हालेलुया। ये 12 महीना, अब 2-3 महीना बचा है, 2 महीना बचा है, साल खत्म होने का। ये 12 महीना में एक महीना में एक गुण, एक क्वालिटी भी लेकर आएंगे। 1 साल के अंदर ये सब क्वालिटी हमारे अंदर आ जाएगी। हालेलुया। मास्टर जी, 2 ही महीना बचा है, कोई बात नहीं। आज 11 तारीख है, कल 12 तारीख। तो कल के दिन आप आज इसको मनन कीजिए, कल के दिन से ये 12 लक्षण, गुण, स्वभाव आपके अंदर लेकर आइए। कल के दिन तो क्या हो जाएगा? इसी साल में आशीष भी देखेंगे, बढ़ोतरी भी देखेंगे, मेरे पे अच्छा दिन भी देखेंगे। हालेलुया। बुरे दिन खत्म हो जाएगा, कोरोना का डर खत्म हो जाएगा, मुसीबत, परेशानी, प्रॉब्लम, समस्या सब खत्म हो जाएगा। आपके जीवन में मेरे प्रियो बेदारी आ जाएगा, जागृति आ जाएगा, तरक्की, उन्नति, आशीष, अभिषेक आ जाएगा। मैं चाहता हूँ यहाँ पर बेतेल प्रेयर हॉल, बेतेल प्रेयर हाउस, मेरे प्रियो हर रोज
हर दिन हर सप्ताह बढ़ते रहे, आशीषित रहे और अच्छा दिन देखते रहे। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में चाहेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता। आपके प्रिय लोग के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, इस संदेश को इस रायपुर सिटी में पिता, जितने लोग प्रभु जी फेसबुक में लाइव देख रहे पिता, उनको भी स्पर्श कीजिए पिता, उनको भी स्मरण कीजिए पिता, यीशु के नाम से पिता। आपके प्रिय लोग के घर में आशीष आने पाए, आपके प्रिय लोग के जीवन में तरक्की होने पाए, उन्नति होने पाए, बहुतायत की आशीषों से भर दीजिए पिता, अनुग्रह से भर दीजिए, सामर्थ से भर दीजिए, कृपा से भर दो प्रभु। आपके प्रिय लोग के एक एक जन को इसी वक्त पिता स्पर्श कीजिए पिता, बीमार लोग को चंगा कीजिए प्रभु। और आबाशी और इसी वक्त पिता, इसी वक्त पिता आपके अभिषेक से भर दो प्रभु जी सबको पिता, आपके अनुग्रह से भर दो पिता सबको पिता, आपकी सामर्थ्य से भर दो पिता सबको पिता। और आपकी वरदानों से भर दो, आपके वचन के द्वारा तृप्त कीजिए परमेश्वर सबको, कृपा कीजिए, दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए, आशीष प्रदान कीजिए, अद्भुत कार्य कीजिए, आश्चर्य कर्म कीजिए प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता पिता, आपके प्रिय लोग को चंगा कीजिए प्रभु। जिसके जीवन में आर्थिक प्रभु जी परमेश्वर आर्थिक रीति से पिता, जो गरीबी में पिता, यीशु के नाम से गरीबी से बाहर आने पाए प्रभु। जो मुसीबत में पिता, मुसीबत खत्म होने पाए, जो दुख की अवस्था में पिता, वो दुख की अवस्था से बाहर आने पाए यीशु के नाम। आपके प्रिय लोग पिता हमेशा खुश रहने पाए पिता। प्रभु जी ये जो 3 संदेश आज के दिन से अच्छा दिन देखने पाए यीशु के नाम से, तरक्की उन्नति होने पाए यीशु के नाम से। हम प्रार्थना करते पिता, कृपा कीजिए, हम प्रार्थना करते पिता, बहुतायत की आशीष दीजिए प्रभु। और इस जगह पिता, इस क्षेत्र परमेश्वर आने वाले दिनों में पिता नई नई आत्माओं से भर जाना चाहिए यीशु के नाम। प्रभु जी हर हफ्ता पिता नई नई आत्माएं जुड़ते जाना चाहिए, नए नए लोग आने पाए क्षेत्र में पिता परमेश्वर पूरी रीति से पिता। इस बेतेल प्रेयर हॉल को, इस बेतेल प्रेयर हाउस को हम ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से। और आपके प्रिय बेटी के लिए परमेश्वर प्रभु जी हम प्रार्थना करते पिता, हम प्रार्थना करते प्रभु जी पूरी रीति से पिता। और यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रभु जी परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, बिना रंजन आपके बेटी के ऊपर आपकी विशेष अनॉइंटिंग रिलीज कर दो प्रभु जी। और इसी वक्त पिता आपके प्रिय बेटी के ऊपर आपके अभिषेक आने पाए परमेश्वर में प्रार्थना करता पिता। पास्टर जी के लिए पिता, प्रभु जी सिस्टर जी के हस्बैंड जी के लिए परमेश्वर यीशु के नाम से पिता आपके प्रिय बेटे के जीवन में अभिषेक उंडेल दो प्रभु जी। सिस्टर के पूरा परिवार को आशीष दीजिए परमेश्वर। इस कलीसिया में एक एक जन को प्रभु जी मजबूत करो प्रभु जी। हर एक तकलीफ से, हर एक परेशानियों से, हर एक प्रॉब्लम से बाहर निकालिए परमेश्वर। अद्भुत कार्य होने पाए, आश्चर्य कर्म होने पाए प्रभु जी। अनुग्रह से, कृपा से, दया से भर दीजिए प्रभु, आश्चर्य कर्म होने पाए प्रभु। और आइज़ाया के पुस्तक 29 अध्याय का 14 आयत के अनुसार प्रभु जी इस कलीसिया के लोगों को आशीर्वाद दीजिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर यीशु के नाम से हर एक रुका हुआ काम होने पाए यीशु के नाम से। हर एक प्रभु जी कर्ज से आपके प्रिय लोग बाहर आने पाए यीशु के नाम से। जिन जिन लोग के लिए आपके प्रिय लोग प्रार्थना करते हैं पिता, उनको आप स्पर्श कीजिए पिता, आप छू लीजिए परमेश्वर। जिसको नौकरी की आवश्यकता है यीशु के नाम से अच्छा नौकरी मिलने पाए प्रभु। जो काम कर रहे उस काम पे आशीष मिलने पाए प्रभु। अनुग्रहकारी परमेश्वर भरपूरी की आशीष आने पाए, सामर्थ्य कार्य होने पाए, चमत्कार होने पाए। ताजा काल अभिषेक को रिलीज कर दो प्रभु जी। ताजा काल अभिषेक आपकी स्पर्श होने पाए, आपकी स्पर्श होने पाए, आपकी स्पर्श होने पाए, आपकी स्पर्श होने पाए। और माइटी अनॉइंटेड, माइटी अनॉइंटेड ले लो, ले लो, ले लो। और ये ताजा गाढ़ अभिषेक से प्रभु भर दीजिए पिता के जन को, अनुग्रह से भर दीजिए, कृपा से भर दो प्रभु। निर्गमन के पुस्तक 34 का 10 आयत के अनुसार प्रभु जी, जकरिया का 4 का 6-7 आयत के अनुसार प्रभु मैं प्रार्थना करता पिता, मैं प्रार्थना करता
शक्ति से नहीं, बल से नहीं, आपकी आत्मा के द्वारा आपके प्रिय लोग के जीवन में सब कुछ होने पाए, सब प्रकार की आशीष आने पाए, सामर्थ्य कार्य होने पाए, चमत्कार होने पाए, बड़े बड़े कार्य होने पाए, बड़े बड़े कार्य देखने पाए। यीशु के नाम अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु। आइज़ाया प्रभु जी परमेश्वर यूहन्ना का अध्याय 1 का 50 आयत के अनुसार और प्रभु जी यूहन्ना का 14 अध्याय 12 आयत के अनुसार प्रभु जी अनुग्रहकारी परमेश्वर इस कलीसिया के लिए पिता, ये जो 5 आयत जो आप दे रहे पिता, इस आयत के द्वारा प्रभु जी आशीष प्रदान कीजिए पिता। इस भवन प्रभु जी पूरी रीति से बढ़ जाना चाहिए प्रभु जी। यहाँ पर एक बार नहीं पिता, 2 आने वाले दिनों में प्रभु जी परमेश्वर, आने वाले 3 महीनों में पिता परमेश्वर, इस जगह पे पिता भरपूरी से लोग बढ़ जाना चाहिए परमेश्वर। आने वाले 7 महीने में पिता यीशु दुगना काम यहाँ पर होने पाए, दुगने प्रकार के प्रभु जी दुगनी रीति से पिता यहाँ का काम बढ़ जाना चाहिए। अगले साल का प्रभु जी अप्रैल मई महीना आते तक पिता पुनरुद्धार की सामर्थ्य पिता इस जगह पे पिता 2 बार कलीसिया लगने पाए, 2 आराधनाएं बने पाए। प्रार्थना करता पिता आपके प्रिय लोग जो लोग इधर आते हैं पिता चमत्कार होने पाए, अद्भुत कार्य होने पाए, आश्चर्य कर्म होने पाए, तरक्की उन्नति होने पाए हमेशा प्रभु जी आपके प्रिय लोग खुश रहने पाए प्रभु जी, आशीषित रहने पाए। अनुग्रह कीजिए, अभिषेक कीजिए, आश्चर्य कर्म कीजिए, अद्भुत कार्य कीजिए प्रभु जी। सब बच्चों को पर अपना हाथ रखिए पिता, वरदानों से आपके प्रिय बेटी को प्रभु जी, मेरा रंजन सिस्टर को आपके वरदानों से और भर दीजिए परमेश्वर, और इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर। और उनके बेटे को भी आशीष दीजिए प्रभु जी, और ब्रदर के जीवन में इसके यहाँ पर आए हुए एक एक व्यक्ति को प्रभु जी विशेष रीति से आशीष दीजिए प्रभु जी। यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रभु हम प्रार्थना करते पिता, मेरी प्रार्थना सुनिए। यहाँ पर आए हुए ब्रदर के लिए भी प्रार्थना करता हूँ, इनको भी प्रभु स्पर्श कीजिए पिता, इनके कार्यों पे आशीष आने पाए, रुका हुआ हर एक काम यीशु के नाम से होने पाए प्रभु जी। ब्रदर के लिए प्रभु जी पहला कुरिन्थियों का 2 का 9-10 आयत के अनुसार प्रभु जी ब्रदर को ब्लेस कीजिए प्रभु जी, सुपर ब्लेस्ड होने पाए, मल्टी टैलेंटेड होने पाए। यीशु में प्रार्थना करता पिता अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु जी। आपके वचन का प्रकाशन के द्वारा हमेशा आपके प्रिय लोग स्वस्थ रहने पाए प्रभु जी। इस एरिया में आपकी लहू के द्वारा इस एरिया को शुद्ध कर दो प्रभु जी। इस पीयूष कॉलोनी को प्रभु जी आपकी लहू में प्रभु धो लीजिए प्रभु जी, आपकी लहू को छिड़क दो प्रभु जी, और इस क्षेत्र में कोरोना का डर को प्रभु खत्म कर दो प्रभु। इस रायपुर को प्रभु जी विशेष रीति से जागृति रायपुर में लेकर आइए। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में पिता जागृति आने पाए प्रभु जी, विशेष कार्य होने पाए, विशेष आशीष आने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आमीन आमीन आमीन। कलीसिया के लिए आप लोग के लिए 5 विषय सुनना चाहते हैं। कलीसिया के लिए आप लोग के लिए 5 विषय सुनना चाहते हैं। 2 मिनट। हालेलुया हालेलुया। आइज़ाया का 29 का 14, आइज़ाया का 29 का 14। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम, वरन अति अद्भुत काम, अचंबा काम प्रभु करने वाला है। किसी के जीवन में 3 सप्ताह में, किसी किसी के जीवन में 3 महीना में परमेश्वर अद्भुत काम, अति अद्भुत काम, अचंबा काम करने वाला है। हालेलुया हालेलुया। 3 सप्ताह से 3 महीना का किसी को, यानी आपकी प्रेयर लाइफ स्ट्रांग है 3 हफ्ता में, 3 सप्ताह में होने वाला, और किसी किसी के जीवन में आने वाला 3 मंथ्स में अद्भुत काम, अति अद्भुत काम, अचंबा काम देखने वाला। हालेलुया। ये पहला विषय आप लोग के लिए। हालेलुया। दूसरा विषय निर्गमन के पुस्तक 34 का 10, निर्गमन के पुस्तक 34 का 10। प्रभु की वचन जो अब तक नहीं हुआ वो बड़े बड़े कार्य आपके जीवन में होने वाला है। भयानक काम प्रभु करने वाला है। हालेलुया। भयानक काम प्रभु करने वाला आपके जीवन में। हालेलुया। जो पृथ्वी में अब तक नहीं हुआ, जैसे इस्राएली प्रजा के जीवन में प्रभु किए थे, वैसा आपके जीवन में करना है। हालेलुया। क्योंकि हम आत्मिक इस्राएली लोग हैं। हालेलुया। तीसरा सुनना चाह रहे हैं? हालेलुया। तीसरा जकरिया के पुस्तक अध्याय 4 का 6-7 आयत के अनुसार, शक्ति से नहीं, बल से नहीं,
पवित्र आत्मा के द्वारा आपके सामने जो रुका हुआ रुकावटें परमेश्वर हटा के रुका हुआ हर कार्य करने वाला है। हालेलुया। आपकी रुकावटें हटाकर आपके हर कार्य करने वाला है। हालेलुया। कैसे? शक्ति से नहीं, बल से नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा। ये तीसरा विषय। चौथा विषय सुनना चाह रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। बड़े बड़े कार्य देखेंगे। हालेलुया। बड़े बड़े कार्य, इससे भी बड़े बड़े कार्य देखेंगे। हालेलुया। यूहन्ना ने सुसमाचार अध्याय 1:50 प्रभु दिखा रहा था। नातानियल जैसा हम लोग बड़े बड़े काम देखने वाले हैं। हालेलुया। मूसा जैसा बड़े बड़े कार्य देखने वाले हैं। यहोशुआ जैसा बड़े बड़े कार्य हम देख, आप लोग भी देखने वाले। हालेलुया। फाइनल बड़े बड़े कार्य देखेंगे। बड़े बड़े कार्य हम करेंगे। हालेलुया। यूहन्ना सुसमाचार 14:12 के अनुसार जो मुझ पर विश्वास करता है मुझसे भी बड़े बड़े कार्य करें। यीशु के नाम से हम लोग बड़े बड़े कार्य करेंगे। हालेलुया। आज के दिन से हम प्रभु के लिए बड़े बड़े कदम उठाएंगे, बड़े बड़े कार्य हम करेंगे। हालेलुया। ये 5 कार्य परमेश्वर आपके भविष्य में आप लोग के जीवन में करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। इस ब्रदर के लिए परमेश्वर विशेष रीति से पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 2:9-10 आयत ब्रदर के लिए प्रभु दे रहा था। जो चीज प्रभु ने इनके लिए तैयार करके प्रभु रखा है, आंख ने नहीं देखा, कान ने नहीं सुना, चित्त में नहीं चढ़ी, पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रकट करने वाले। हालेलुया, हालेलुया। वो उनके लिए था और आप सबके लिए है। हालेलुया, हालेलुया। रुका हुआ हर एक काम प्रभु करने वाला है। हालेलुया। और आपके जीवन में परमेश्वर जो कुछ रखा है आपके लिए, वो आने वाला 3 months में आपके पास आने वाला। जो चीज के लिए आपको इंतजार कर रहा है, इंतजार खत्म, आपके पास पहुंचाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। जो आंख ने नहीं देखा वो आत्मिक आत्मा से आप देखने वाले। जो कान ने नहीं सुना, वो आपको परमेश्वर आत्मिक खाने खोलकर आपको सुनाई देगा। हालेलुया। वो चित्त में जो चित्त से परे है, दिमाग पे जो नहीं चढ़ी है, वो चीज परमेश्वर आपके लिए करने चाहिए। समझ से परे कार्य आपको मेरे प्रिय प्रभु करने चाह रहा है। वो पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे प्रिय पहले से जो तैयार करके प्रभु रखा है, क्योंकि हम सब प्रभु से प्रेम करें। जो प्रभु से प्रेम करने वाले हम लोग के लिए जो प्रभु तैयार करके रखा है, वो हम लोग को मिलने वाला है। हम लोग देखने वाले हैं, हम लोग पाने वाला है। हम प्रभु में उछलने वाले हैं, हम प्रभु में पंख लगा के उड़ने वाले हैं, दौड़ने वाले हैं और चलने वाले हैं। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप लोग को ब्लेस करे। इन वचनों के द्वारा आप लोग को हिम्मत दे। इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में आपके विश्वास को, प्रार्थना जीवन को बढ़ाकर आपको मेरे प्रियो परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए, खड़े होने के लिए, चलने के लिए, दौड़ने के लिए परमेश्वर सहायता करे और मदद करे। हालेलुया। समय देने के लिए लास्ट खत्म होने के बाद व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए करेंगे। इस समय देने के लिए इवेंजलिस्ट प्रभु का बेटी मीना रंजन सिस्टर जी को और ब्रदर को और उनके परिवार को और आप लोग को सबको हृदय से धन्यवाद देते हैं। हमको बहुत अच्छा लगा आकर। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। समय सिस्टर को देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आई होप आप सब कोई ब्लेस हुए होंगे। आमीन।